गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा सेकेंड डे। कल हमने एक वीडियो बनाया था, इसी का पहला फर्स्ट पार्ट। उसमें सभी हमने इसके सूत्र मतलब इसके विषय में बताया था। आज और कल काफी बड़ा वीडियो हो रहा था, इसी वजह से हमने केवल उसके बारे में ही बताया था। आज अब इसके सूत्र देखते हैं, सूत्रों को नोट करते हैं और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, आज इसी के सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं और सूत्र देखने के बाद इससे जितनी भी प्रॉब्लम है फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जितने भी लग जाएंगे उतने लगाने की कोशिश करूंगा। जैसे अब इसके जैसे हम सूत्र नोट कराने जा रहे हैं। सूत्रों को पहले तो हम सूत्र पढ़ेंगे, फिर सूत्रों का निगमन करेंगे कि सूत्र किस तरीके से हमें, और वो जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ज्यादातर इसके सूत्रों से ही रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चन है वो सब इसके सूत्रों से ही लगेंगे। देखते हैं, जैसे अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स, क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स 1/x। इसी तरीके से सेकेंड, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स, तो उसे आप क्या लिखेंगे? साइन कॉस, उसके बाद ठीक है उसको आप लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी तरीके से अब इनके अपोजिट जो भी पलट दीजिए। अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ हो कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसे आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से पलटना होगा इनको भी। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x। ऐसे ही cos के बाद अगर आपके पास कहीं लिखा हो cot इनवर्स x, तो उसे आप लिखेंगे, cot को क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स 1/x। इसी तरीके से लास्ट, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है sec इनवर्स x, सॉरी लिखा हुआ है अगर आपके पास cos इनवर्स x, तो उसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? sec इनवर्स 1/x। ये इसके जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैसे कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक और उसके बाद सेक। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन होते हैं उससे जो इनवर्स बनने वाले फंक्शन थे हमने सबको नोट करा है इसमें। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कहीं साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो उसे आप क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर आपके पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो उसे आप लिखेंगे cot इनवर्स 1/x। अगर आपके पास कहीं लिखा हो sec इनवर्स x, तो उसे आप लिखेंगे cos इनवर्स 1/x। ऐसे अगर आपके पास कहीं cosec इनवर्स x लिखा है, तो उसे आप लिखेंगे sin इनवर्स 1/x। अगर cot इनवर्स लिखा हुआ है x, तो उसे आप लिखेंगे tan इनवर्स 1/x। इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं cos x लिखा है, तो उसे आप क्या लिखेंगे? sec इनवर्स 1/x। अब थोड़ा सा इन्हीं में से एक का निगमन देखते हैं। ठीक है, इनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो प्रूफ कैसे होगा। सॉरी, ये देखो, अगर आपके पास इसमें से ये क्वेश्चन है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, तो कैसे होता है? कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं, बस 2-3 लाइनें हैं। इसको मान लेंगे, माना क्या भैया? इस साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मानेंगे? साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे और साइन को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? साइन इनवर्स को भी ले जाएंगे तो इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। उसके बाद दोनों को पलट दिया जाता है,
कैसे? इस तरीके से, जैसे सबके अपान में कितना होता है 1, इसके भी अपान में कितना है 1। इस 1 को ऊपर लाना है, x को नीचे, तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ये आपके पास 1/x बना रहा, और 1/sin कितना होता है 9th और 10th में अच्छे से बताया गया है। 10th क्लास में बहुत हमने सीखा है कि 1/sin कितना होता है cosec इनवर्स cosec x होता है। ये हो जाएगा आपका cosec x, cosec x का मतलब थीटा। अब जिस तरीके से साइन इनवर्स उस तरफ गया था, साइन थीटा बन गया था, साइन अगर इस तरफ आएगा तो वो भी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर कौन है cosec थीटा, तो cosec का cosec इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x बराबर इस तरफ कितना बचा, अब आपके पास यहाँ पर थीटा बचा। अब ये देखो, ये थीटा आपने इसको माना था, अब थीटा का मान वापस करेंगे, क्या लिखेंगे भैया, थीटा का मान वापस करने पर, थीटा का मान वापस करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास cosec इनवर्स 1/x बराबर में थीटा क्या है आपके पास साइन इनवर्स x, यही तो था। इसको सही से लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ था ऊपर, क्या हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x, यही आपको सिद्ध करना था। देखिए पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स x तो उसे आप लिखेंगे cosec इनवर्स 1/x। अगर आपके पास कहीं लिखा है साइन इनवर्स x तो उसे आप लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x। इसी का दूसरा देखते हैं, साथ में ही दूसरा भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास कहीं लिखा हो tan, क्या लिखा है tan इनवर्स x, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। देखिए क्या करना होगा इसमें आप लिखेंगे tan इनवर्स x बराबर आपके पास होता है cot इनवर्स 1/, कैसे होता है इसी का हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, समझिए भैया। इसको क्या करेंगे, माना इसमें भी वही काम करेंगे जो इसमें किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसमें भी करना है। आप क्या करेंगे भैया, tan इनवर्स x को आप मानेंगे थीटा, किसको भैया tan इनवर्स x को, या फिर आप कहें इसे LHS, इसे कहें RHS। LHS को हमने थीटा मान लिया, देखो कैसे क्या होगा, उसके बाद tan को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा, क्या होगा tan थीटा, और सबके अपान में 1 हुआ करता है, तो इसी तरीके से इसके अपान में कितना कितना मान लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लिया और यहाँ पर भी 1 मान लिया। उसके बाद पलट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x और इस तरफ हो जाएगा 1/tan थीटा। अब उसके बाद 1/tan थीटा कितना होता है, ये 1/x बना रहेगा, और 1 जो tan होता है वो होता है cot थीटा, कितना होता है भैया cot थीटा। अब cot को इस तरफ ले आएंगे, क्या करेंगे cot को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/x, और उस तरफ केवल क्या बचेगा आपके पास, केवल थीटा। अब उसके बाद जिसको हमने थीटा माना था उसका मान भी वापस करेंगे, क्या भैया लिखना है यहाँ पर लिखना होगा थीटा का मान वापस करने पर, थीटा का मान वापस करते हैं। देखो भैया ये आपके पास बना रहा है, ये cot इनवर्स 1/x बराबर थीटा का क्या मान था आपका, ये tan इनवर्स x। जैसे आपके पास सही था वैसे उसी तरीके से क्रम में लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। देखो यही तो सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो 3, 4, 5 और 6 ये होमवर्क के लिए है, आप अपने आप स्वयं करें। कौन, सेक इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स बराबर sin इनवर्स 1/x। अगर cot इनवर्स x लिखा है तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x। सेम दोनों इसी तरीके से करना है आपके पास 4 जो है, वरना सब टोटल कराएंगे तो वैसे भी वीडियो बड़ा हो जाता है। मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं।
बच्चों इसी के सेम कुछ और प्रूफ होते हैं, उन प्रूफों को समझते हैं। सेकेंड टाइप के, अगर आपके पास कहीं, सबसे पहले आप जो इससे पहले हम 2-3 बातें बता रहे थे वो आप अगर नहीं जानते तो उनको जानने की कोशिश करिए। देखिए जो छोटे क्लासों में बताया गया था साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है भैया टेन थीटा, साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या होता है भैया ये होता है कॉसेक थीटा और यहाँ पर क्या होता है सेक थीटा और इसके नीचे ही मान लेते हैं कॉट थीटा। ठीक है, अगर हमें साइन थीटा की आवश्यकता है सूत्र पूछे और आपसे कहे कि साइन और कॉस के पदों में बताओ, या आपसे कहे कि बताओ कॉस थीटा बराबर सेक के पदों में बताओ, टेन थीटा का मान पूछे आपसे कॉट के पदों में बताओ, तो क्या करते हैं, क्या करना है। अगर आपसे साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है भैया 1 कॉसेक थीटा। अगर आपके पास कहीं लिखा है कॉस थीटा और आपसे कहे कि सेक के पदों में मान बताओ तो क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। ऐसे ही अगर आपके पास कहीं लिखा हो टेन थीटा और आपसे कहे कि कॉट के पदों में मान बताओ तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा। सेम इसी तरीके से और भी अगर आपसे कॉसेक थीटा का मान पूछे, कहे कि कॉसेक थीटा का मान बताओ तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 1 साइन थीटा। ऐसे आपसे सेक थीटा का मान पूछे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा। अगर आपसे कॉट थीटा का मान पूछे तो 1 टेन थीटा। अगर आपसे कॉट थीटा का मान पूछ रहा है तो उसका मान हो जाएगा 1 टेन थीटा। ये सभी बच्चे ध्यान दें और इसको नोट कर लें। नोट करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास में और 10th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाया गया है। बस हमें एक इस टाइप की सारणी बना लेनी होगी, ठीक है। और उस सारणी को बनाने के बाद देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद क्या करते हैं साइन थीटा का मान पूछे तो साइन का हो जाएगा 1 कॉसेक, ये सूत्र लिखा है तो 1 कॉसेक। अगर कॉस का मान पूछे तो 1 सेक हो जाएगा, अगर टेन का मान पूछे तो 1 कॉट हो जाएगा। अगर आपसे कॉसेक का मान पूछे तो 1 साइन हो जाएगा, सेक का मान पूछे तो 1 कॉस हो जाएगा, कॉट का मान पूछे तो 1 टेन हो जाएगा। बस केवल दो मान इनके जो होते हैं उनके अलग से दिए जाते हैं। अगर आपसे कहे कि टेन का मान साइन और कॉस के पदों में बताओ, टेन का मान भैया ये अगर आपसे पूछे कहे टेन थीटा का मान साइन और कॉस दोनों के पदों में बताओ तो होता है भैया साइन थीटा और बटे में होता है कॉस थीटा। ये टेन थीटा का मान होता है बिल्कुल इसका सेम कॉट थीटा का भी मान होता है। कॉट थीटा बराबर होता है भैया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस ये सूत्र याद करने हो, ये हम आपको पुराना सब याद करा रहे हैं जो आपने 9th क्लास और 10th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था और भूल गए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए किसी न किसी तरीके से और समझते रहिए। इसके बाद आपको सभी मान सबकी वैल्यू पता है कि भूल गए वैल्यू भी, साइन 90 30 45 60, चलो ठीक है इसको भी बताते हैं, उसकी भी आवश्यकता है क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें इन चीजों की बहुत ही आवश्यकता है। अगर वो चीजें नहीं जानते हैं तो आपके सवाल लगना बहुत मुश्किल होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले हम साइन के साइन कॉस टेन सबके मान याद करने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे कहे कि बताओ भैया साइन, उसके बाद कॉस, साइन कॉस और उसके बाद आपका होता है टेन, टेन के बाद सेक, उसके बाद कॉसेक और कॉट, ठीक है। और मान में होता है कि साइन 0 मान होता है, 30 का होता है जनरल, 40 45 का होगा, 45 के बाद 60 का होता है और उसके बाद 90 का मान होता है। इन सबके मानों को हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, ये डिग्री लगा हुआ है सबके ऊपर 45 60 और 90। देखिए हम एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से सभी मान बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। हमें क्या करना होता है 0 से लगा के 4 तक गिनतियां लिख लेनी है, 0 और उसके बाद 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद कितना 4। भैया सीधी सी बात, हम आपको ये मान सब एक चुटकियों में याद करा रहे हैं।
कुछ भी नहीं करना है और बड़ी आसानी से मान याद हो जाएंगे। थोड़ा समझिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। हमने 0 से लगा के 4 तक गिनतियां लिख देनी है और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। सबके अपान में 4 लिख दिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक और काम करेंगे, उसके ऊपर रूल लगाएंगे। सबके ऊपर रूल लगा दिया है। रूल लगाने के बाद इन सबको कैलकुलेट करते जाइए, जो मान आते रहे वो साइन की जगह पर रखते जाइए। 0/4 0, तो ये आप भैया साइन 0 का मान हो गया। ये आपके पास लिखा है 1/4, अगर रूट स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब इसी तरीके से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2, कहने मतलब 1/√2 हो जाएगा इसका मान। तो साइन 45 का जो मान हुआ वो 1/√2 हो गया। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका √3 और ये 2 का स्क्वायर होता है ये, तो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये √3/2 हो गया। ऐसे ही 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1। देखो हमने 9th क्लास और 1st क्लास में बहुत अच्छे से ज्ञात किया था। ये साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब हम इसी तरीके से सभी मान, इसके जितने भी मान दिए हैं साइन कॉस टेन, सबके मान याद कर रहा हूं, नोट करा रहा हूं, देखिए समझिए बहुत आसानी से। अब क्या करना है, कॉस के मानों को इसी तरीके से सेम पलट दीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या करना है, साइन 0 का मान, साइन का जो मान हुआ है वो कॉस के पलट जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और ये 1/2 यहां आ जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब tan की बात आई है, tan बराबर भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है सूत्र, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में क्या होता है भैया, cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिखा हुआ है sin और बटे में लिखा है cos। 0/1 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 √3 बच गया और ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 1 बच गया, √2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये √3 बच गया और ये 1/0 जो है वो इनफाइनाइट अनंत, जिसका जो परिभाषित नहीं किया जा सकता, कहने मतलब अपरिभाषित। अब उसके बाद सेक का मान, सेक थीटा बराबर सब बच्चों ने पढ़ा है, सेक थीटा बराबर भी थोड़ी देर पहले इसका इसी का टॉपिक था। सेक थीटा बराबर 1 कितना होता है भैया, cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा, तो हमें सेक थीटा मान निकालना है, तो ये 1/1 हो जाएगा, 1/√2 कहने मतलब आपका हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा, पढ़ते जाइए बस, √2 हो जाएगा और ये आपका 2 होगा और इसका 0 मान हो जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक का मान देखो भैया, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो ये 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा कहने मतलब ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका √2 और ये हो जाएगा आपका कॉसेक का है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin, ये इनफाइनाइट, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पर भी इनफाइनाइट रहेगा भैया। cot थीटा बराबर cot tan का उल्टा होता है, इसको ऐसे ही फिल कर दीजिए, ये इनफाइनाइट, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया और ये 0। अब हमें टेबल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, टेबल भी साइड में बनवा दी, ये आपके मान हो गए। चलिए ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड अब जो भी आपको आवश्यकता रहे उन क्वेश्चनों, जो भी सूत्रों की, उनको आपको हम साथ में बताते रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस दिन कल वाले दिन हमने ग्राफ के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसके ग्राफों के जरिए बताया था कि साइन मान और कॉस और tan किसके मान किसके बीच रहते हैं। जैसे आपका साइन थीटा, चलिए कोई बात नहीं, इधर से सूत्र ही कुछ नोट करा रहा हूं, सूत्रों को ध्यान दीजिएगा।
अगर आपके पास कहीं लिखा हो भैया साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो उसका मान कितना होता है भैया, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो उसका मान हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का, सॉरी कॉसेक, कॉसेक इनवर्स और माइनस का एक्स, तो उसका मान होता है भैया माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं tan भी लिखा हुआ है, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो उसका मान होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। इसी तरीके से ये तीन अलग है, तीन अलग होंगे। अगर आपके पास कहीं लिखा हो cos इनवर्स माइनस एक्स, तो उसका मान हो जाएगा भैया पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा हो भैया sec इनवर्स माइनस एक्स, तो उसका मान होगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। अगर cos हो गया sec हो गया, उसके बाद आपका ये cot इनवर्स माइनस का x, तो हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भैया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। सबके अगर आपके पास कहीं फंक्शन वो एंगल के साथ अगर आपके पास कोई चिन्ह आता है माइनस प्लस का, तो क्या करते हैं, प्लस में तो प्लस जैसा होगा वैसा ही रखेंगे, माइनस में बस ध्यान रखना होता है माइनस आएगा तो ये सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये जो जब ये प्रॉब्लम आएगी इनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो एक इनमें से एक, इन तीनों में से किसी एक और इन तीनों में से किसी एक का सूत्र प्रूव करके देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है भैया, ये इतनी जगह है। देखो भैया, अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो उसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। कैसे, तो एक काम करना, ये LHS है, ये LHS है, और ये क्या आपके पास है RHS। तो LHS को कुछ मान लेते हैं। क्या करेंगे भैया, माना साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिया करते हैं। क्या मानेंगे भैया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानेंगे। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मानने के बाद साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का एक्स बचेगा, और साइन उस तरफ चला जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस को उस तरफ ले जाते हैं तो x बराबर माइनस का साइन इनवर्स, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा। सूत्रों को देखते हैं, थोड़े से सूत्र जो फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ा था। अगर आपके पास साइन माइनस थीटा है तो आप उसे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं। अगर आपके पास साइन माइनस थीटा है तो उसे आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन माइनस थीटा तो उसे आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो जब अगर आप इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा साइन माइनस थीटा। अब साइन को वापस कर देंगे, साइन को इस तरफ वापस करेंगे तो ये वापस आने पर साइन इनवर्स x बन जाएगा, उस तरफ क्या बचेगा थीटा। अब जो थीटा का आपने माना है, मान लिया है कि ये आपने इसको थीटा माना था, उसका मान भी तो वापस करेंगे। तो आप लिखेंगे थीटा का मान वापस करने पर, थीटा का मान वापस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर, थीटा किसको माना था भैया, थीटा आपने इसको माना है साइन इनवर्स माइनस x। अब सही से लिख देते हैं, अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स माइनस x तो उसे आप क्या लिख सकते हैं भैया, साइन को इधर ले आए तो ये यहाँ पर माइनस बच गया है, माइनस के था साथ था थीटा, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे और उसको उस तरफ लिए लेंगे, माइनस को इधर वापस भी करेंगे। अभी थीटा का मान वापस करने से पहले, सॉरी ये अगर आपके पास लिखा है तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा बचेगा। अब थीटा का मान वापस करेंगे, थीटा का मान वापस करने पर, थीटा का मान वापस करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा आपने किसको माना है, थीटा आपने साइन इनवर्स माइनस
एक्स को थीटा माना था। ये काम करेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे, इसको इस तरफ लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपका सिद्ध हो गया। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कैसे? देखो आपने सूत्र को भी प्रूफ कर लिया। अब एक काम करेंगे, इसके दो आपके जो बच गए हैं उनको आप अपने आप करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं HW होमवर्क के लिए। चलिए कोई बात नहीं, इनमें से आप इसको नोट कर लें। इसी का एक और बताते हैं, थोड़ा सा फंस गए थे वरना आपको समस्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया होगा। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से हर एक सवाल को अच्छे से समझे। मेन पॉइंट आपका ये था जो अलग से नोट कराया गया था। चलिए दूसरा इसी का सॉल्व करा रहा हूं। जैसे आपके पास लिखा हो cosec इनवर्स माइनस एक्स, तो उसे आप लिखेंगे माइनस cosec इनवर्स एक्स। कैसे? देखो ये cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप लिख सकते हैं माइनस cosec इनवर्स एक्स। कैसे? क्या करना होगा, आप एक को LHS है या RHS है, किसी को आप मान लेंगे थीटा। ये आपके पास LHS है भाई, और ये आपके पास क्या है RHS। RHS तो एक काम करिए, LHS को मान लेते हैं। माना cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लेंगे। किसी को कोई समस्या? cosec इनवर्स माइनस एक्स को क्या मानेंगे भैया? थीटा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, cosec को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा cosec थीटा। इनवर्स था, इस तरफ आया, इनवर्स खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस को उस तरफ भेज देंगे, तो x बराबर माइनस cosec थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका एक जुड़ा हुआ सूत्र टाइप में बनेगा। अगर आपके पास कहीं लिखा हो cosec के माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस cosec थीटा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस बाहर होगा तो अंदर आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा cosec माइनस थीटा, और cosec को इस तरफ वापस कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा cosec इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा। अब थीटा का मान पहले आप माइनस को इस तरफ भेज देंगे, माइनस cosec इनवर्स एक्स बराबर थीटा। थीटा का मान वापस करेंगे, थीटा का मान वापस करने पर, थीटा का मान वापस करेंगे तो एक देखिए भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस cosec इनवर्स एक्स बराबर थीटा। आपने किसको माना है? आपने माना है cosec इनवर्स माइनस एक्स को। तो इसको सही से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स। ठीक है। अब इसके इन तीनों में तीन भाग बचे, इन तीनों में से कोई एक सवाल देखते हैं, एक को सिद्ध करता हूं। ठीक है। अब आपके पास केवल एक बच गया है, वो है 10 वाला। 10 वाला भी होमवर्क कर लेंगे आप, ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे और इन सूत्रों को जरूर कंप्लीट करते रहेंगे, सिद्ध करते रहेंगे। ठीक है। देखो भैया, जो 3 बच गए हैं, 3 उनको फिर से एक बार नोट के दे रहा हूं। एक है आपके पास, अगर cos इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो उसे लिखेंगे पाई माइनस cosec cos इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे भैया? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा हो sec इनवर्स माइनस एक्स, तो आप लिखेंगे उसे पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर आपके पास cot इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो आप लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये 3 है, इन तीनों को समझते हैं। इन तीनों में से जैसे उसके 2 बता दिए, ऐसे इसके भी 2 बता दे रहा हूं किस तरीके से सिद्ध होंगे। ठीक है। देखो भैया क्या करते हैं, पहले एक से शुरुआत करता हूं। क्या करना है, पहला आपके पास लिखा हुआ है cos इनवर्स माइनस एक्स, और उसका मान क्या है भैया? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये आपके पास दिया गया है टॉपिक, इस तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। देखो कैसे मान लेंगे, माना
cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, cos को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स बराबर cos थीटा। कोई समस्या? देखो भैया, cos है इनवर्स है उस तरफ गया का इनवर्स कैंसिल हो गया और थीटा के पास हो गया। अब उसके बाद माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा आपके पास cos, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा भैया, माइनस cos थीटा। अब सूत्र जैसे इन दोनों को देखा था इसके पहले वाले 3 क्वेश्चनों में से, अब इसको देखिए। अगर आपके पास कहीं लिखा हो cos 180 माइनस थीटा तो आप लिखते हैं माइनस cos थीटा। क्या लिखते हो भैया? अगर आपके पास कहीं लिखा होता है cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा लिखते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, cos उस तरफ चला जाएगा, 180 माइनस थीटा, सॉरी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, यही यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जहां माइनस cos थीटा लिखा है वहां पर 180 माइनस थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो x बना रहेगा, ये हो जाएगा आपका cos 180 और माइनस का थीटा, ठीक है। cos इस तरफ ले आएंगे, आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 180 माइनस थीटा। 180 क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, पाई। 180 जो होता है वो पाई का मान होता है। ये आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर ए पाई माइनस थीटा का मान वापस करेंगे। थीटा किसको माना था आपने, थीटा माना था cos इनवर्स माइनस एक्स को, इसको आपने थीटा माना था। इसका अब देखो क्या करना है, इसको यहां से यहां लिख देना है और इसको यहां से यहां लिख देना है। समझिए भैया, क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा माइनस का, इस तरफ आया प्लस का, हो गया आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई बना रहेगा बराबर का निशान लगने के बाद, ये cos उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स एक्स। ये भैया ये पहला प्रूफ हो गया और नीचे खिचड़ी भी पक गई, ठीक है। जो लोग समझ पाए, जिनको अच्छी लगे खिचड़ी वो खाएं, जिनको अच्छी नहीं लग रही खिचड़ी उसके लिए दोबारा इसके क्वेश्चन इन तीनों में से कोई एक और बता रहा हूं टॉपिक, ठीक है भैया। फिर समझ नहीं पाए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, यहीं से क्या बात, इसमें क्या गड़बड़ी हो गई, यहां तक तो समझ में आया, यहां भी नहीं समझ में आया है, फिर से एक बार समझा रहा हूं, ठीक है। आप चाहते तो वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बैक करने की आवश्यकता नहीं। ये भैया क्या है, इसको मानेंगे, इस वाले को कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान ले। ये cos इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, क्या माना भैया, थीटा। cos को उस तरफ भेज दिया, माइनस एक्स बच गया और उस तरफ आपका हो गया cos थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस को उस तरफ भेज देना है, तो x बराबर माइनस का हो गया आपका cos थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो 9th क्लास में और 10th क्लास में अच्छे से बताई गई थी। अगर आपके पास कहीं cos 180 माइनस का थीटा लिखा होता है तो वहां पर लिखते हैं माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर माइनस cos थीटा है, वहां पर आप लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा। तो x बराबर हो जाएगा आपका cos 180 माइनस का थीटा, cos को इस तरह भेज देंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 180 माइनस का थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान वापस करेंगे, थीटा यहां पर लिख भी देते हैं, थीटा का मान वापस करने पर ये आपका पास हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 180 बना रहा और माइनस थीटा क्या आपके पास लिखा हुआ है, थीटा है cos इनवर्स माइनस का x। अब इसको यहाँ और इसको इस तरफ लिख देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर, ये यहाँ आएगा माइनस का, इधर आएगा प्लस का, हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स और ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 180 का मान कितना होता है भैया, पाई, 180 का मान कितना होता है, पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये आपका सूत्र, ये देखो समझ गए। अब दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद एक इनमें से कोई एक और समझने की कोशिश करता हूं, बताओ कौन सा बता दूं, कोई एक बता देता, क्वाड का बताऊं, सिक्का बताऊं, सब में केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। देखो एक इसमें से यूज कर लेते हैं, ये अगर आपके पास कहीं लिखा है, आपके पास सेक इनवर्स, सॉरी आपके पास अगर कहीं लिखा होता है cos सेक
180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो आप लिखते हैं माइनस सेक थीटा। अगर ऐसे ही कॉट वाली बात समझ लीजिए, अगर आपके पास कहीं कॉट 180 माइनस थीटा लिखा है तो आप लिखते हैं माइनस कॉट थीटा। इन दोनों प्रॉपर्टी को लगा के दोनों ऊपर वाले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं, थोड़े से सवालों को देखते हैं अब। ठीक है, सवाल उन्हीं को समझ में आएंगे जिनको ये पहले वाली सारणी याद है। ठीक है, देखो हमारे पास हर स्वरूप है और हर स्वरूप के बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। हर स्वरूप की बुक सभी लोग ले लीजिएगा। हर स्वरूप सबसे अच्छी बुक होती है, हर स्वरूप डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा। ठीक है, इसमें कोई ये खास बात ये होती है कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एक एक्सरसाइज में अन्य बुकों में अगर आप 5 क्वेश्चन पा रहे हैं, 10 पा रहे हैं, तो ये वहीं पर यहाँ पर डबल क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होगी। देखो अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन एक बता रहा हूं, अगर आपके पास कहीं लिखा हो cos इनवर्स 1/2, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भैया, क्या लिखा है आपके पास क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो cos इनवर्स 1/2। तो इसमें कुछ नहीं, क्या करना है, इस cos बना रहेगा, इनवर्स बना रहेगा। cos में 1/2 किसका मान होता है, cos में 1/2 60 का मान होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 की जगह पर आप लिख सकते हैं cos 60, और उसके बाद cos इनवर्स से कैसे cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 60, और 60 का मतलब होता है पाई बाई 180 बट्टे में 3 के पहाड़े से काटो 60 ही बचता है ना। एक देखो समझो, 180 को अगर आप 3 से कैलकुलेट करेंगे तो 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 60 ही बचेगा। 60 डिग्री का आपका कोण बचेगा, और 60 को आप 180 का मतलब होता है पाई बाई 3, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 3, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके और भी अन्य क्वेश्चन, बहुत चुटकुला क्वेश्चन था, इसी का सेकंड देखते हैं। आपके पास लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2, क्या लिखा है, सेक इनवर्स। अब जैसे यहाँ पर cos था तो यहाँ पर 1/2 cos के पदों में ढूंढा था, यहाँ पर सेक है तो सेक में ढूंढेंगे 2 किसका मान होता है, सेक में 2 60 का ही मान होता है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स, और उसके बाद सेक 60 मतलब पाई बाई 3, और सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, पाई बाई 3। ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। और अन्य क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बजाज के लिए इतना, और जो बचे क्वेश्चन है वो कल बताते हैं। ठीक है, गुड बाय।